अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ कादरी ज़ियाबीतस उर्दू टीवी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो है ज़ियाबीतस और वर्जिश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और उनको सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो घंटी का बटन है उसे दबाइए ताकि अगली दफ़ा जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाए और आप ना आपको तलाश करनी पड़े, ना हमें आपके पास पहुंचाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मुश्किल काम होता है उसका अलग-अलग हर शख्स तक पहुंचाना। तो उसके बाद आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ कि ज़ियाबीतस और वर्जिश। वैसे तो हर शख्स जानता है कि ज़ियाबीतस के इलाज में और कुछ हो या ना हो, खुराक में अदल बदल और वर्जिश ये दोनों लाजमी हैं। तो चाहे आप दवा ले रहे हैं, चाहे दवा के बग़ैर आपका इलाज किया जा रहा है, जैसा कि कई दफ़ा शुरू में ऐसा मुमकिन होता है कि दवाई शुरू करने से पहले खाली आपको परहेज़ और वर्जिश पे रखा जाए, तो वर्जिश की अहमियत से तो हर शख्स वाकिफ़ है। लेकिन इसके बारे में और बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जो जानने की हैं। बहुत लंबा मौजू है और सारे का सारा एक नशिस्त में उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि ज़ियाबीतस में वर्जिश क्यों ज़रूरी है। जो बाकी चीज़ें हैं कि वर्जिश कितनी करनी चाहिए, किस नौइयत की करनी चाहिए, इसकी कितनी किस्में होती हैं, वक्त कौन सा सबसे अच्छा है, तो ये सारी बातें हम आहिस्ता आहिस्ता और कई नशिस्तों में छोटी छोटी वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम आते हैं इस मौजू पे कि ज़ियाबीतस वाले शख्स को वर्जिश करने में क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो वर्जिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं और उनके बारे में बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज हम अपने आप को महदूद करने की कोशिश करेंगे कि ज़ियाबीतस वाले अफराद को क्या ख़ास फ़ायदे हैं जो वर्जिश करने से मिल सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जब आप वर्जिश करते हैं तो आपका जिस्म आपके खून में जो शुगर गर्दिश कर रही है उसको जला के उसके लिए तवानाई पैदा करता है। तो चूँकि शुगर वर्जिश के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसलिए आपके खून में शुगर कम हो सकती है और वो ज़ाहिर है जो कमी है अगर वो एक ख़ास हद तक हो तो उसका आपको फ़ायदा है। अगर बहुत ज़्यादा खून में शुगर कम हो जाए तो उससे ज़ाहिर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये डॉक्टर से ये मशवरा करना कि आपने किस वक्त वर्जिश करनी है और कितनी करनी है ये ज़रूरी होता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि जब आप वर्जिश करते हैं तो फ़ौरी तौर पर आपके खून में शुगर की मिक़दार में कमी आती है। दूसरी अहम बात यह है कि जब आप मुसलसल वर्जिश का एक मामूल अपना लेते हैं, बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की बेअसरी जो है, जो कि डायबिटीज़ की बुनियादी वजह है, उसमें कमी आती है, यानी इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। तो इसके नतीजे में आपकी दवाएं और इंसुलिन वगैरह उनकी मिक़दार भी कम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। या हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि बाकायदा वर्जिश करने से आपके मर्ज़ की शिद्दत में कमी आती है। बल्कि अगर आप वज़न कम कर लें तो इसमें और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये फ़ायदा आपको उसी सूरत में होगा अगर आप बाकायदगी से वर्जिश का एक मामूल अपना लें। तीसरी वजह जिसकी बुनियाद पे आपको वर्जिश का मामूल अपनाना चाहिए वो ये है कि सब लोग इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि ज़ियाबीतस वाले अफराद को दूसरी पेचीदगियों के अलावा दिल के दौरे और फालिज का ख़तरा भी आम लोगों की निस्बत तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होता है। तो कौन है जो इस ख़तरे से बचना नहीं चाहेगा, और वर्जिश करने से ये ख़तरा कम होता है। सो हम अगर इसको मुख्तसर अर्ज़ करें तो इसमें है कि वर्जिश करने से एक तो आप जिस वक्त वर्जिश करते हैं उस वक्त फ़ौरी तौर पे आपकी शुगर कम होती है। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करें तो आपकी शुगर का जो मर्ज़ है वो बेहतर होता है और आपके 24 घंटे की औसत शुगर में एक मुसलसल कमी आती है। और तीसरी वजह यह है कि आपको ज़ियाबीतस की जो जानलेवा पेचीदगियाँ हैं जैसे दिल का दौरा और फालिज, इनका ख़तरा कम होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई वजह नहीं बनती कि आप वर्जिश ना करें। अगर आप वर्जिश करने का अभी तक आपने कोई सिलसिला शुरू नहीं किया तो आपको फ़ौरी तौर पे इस सिलसिले में कोई प्लान बनाना चाहिए, अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहिए कि आपकी कैफियत को देखते हुए, ज़ाहिर है वो आपके मर्ज़ से, आपकी कॉम्प्लिकेशन से वाकिफ़ हैं, वही आपको बता सकते हैं कि आपको कितनी वर्जिश करनी है, किस किस्म की वर्जिश करनी है। तो इन बातों के साथ अपने इस दोस्त, अपने मुआलिज डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और वर्जिश के मौजू पर हम काफ़ी बात करेंगे। और आखिर में एक दफ़ा फिर
وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ یہ ویڈیوز خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں. خدا حافظ.